सभी मित्रों को नमस्ते। आज हम कैंसर क्यों होता है और कैंसर में क्या उपचार किया जाना चाहिए और कैंसर ना हो इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, शास्त्र कहता है सर्वे रोगापि मंदाग्नि, सर्वे रोगा मंदाग्नि, सारे ही रोग जो हम मंदाग्नि के कारण होते हैं। अग्नि जब मंद हो जाती है तो होता क्या है, अग्नि के मंद होने से भोजन ठीक से पचता नहीं है और भोजन ठीक से नहीं पचेगा तो उससे क्या होगा, शरीर के अंदर आम बनता है। आम यानी कि कच्चे रस बनते हैं, सड़े हुए रस बनते हैं और वही कच्चे रस हमारी धातुओं में जाकर के विभिन्न प्रकार के रोग पैदा करते हैं, नाना प्रकार के रोग पैदा करते हैं। आपको भोजन आपने खाया और आपका भोजन पचा नहीं तो क्या होगा, वो भोजन अंदर जाकर के सड़ेगा। भोजन अंदर जाकर के सड़ेगा तो फिर आपका जो अच्छी क्वालिटी का रस बनना चाहिए वो अच्छी क्वालिटी का रस ना बन करके एक विषयुक्त रस बनता है। और रस जब आपका विषयुक्त होगा, दूषित होगा, बेकार होगा, घटिया क्वालिटी का होगा तो आपका जो रस के बाद रक्त बनता है, रक्त के बाद मांस बनता है, मांस के बाद मेद बनती है, मेद के बाद अस्थि बनती है, अस्थि के बाद मज्जा धातु बनती है और मज्जा के बाद शुक्र यानी कि वीर्य बनता है और वीर्य के बाद 8वीं धातु बनती है ओज और तेज। यानी कि ये सारी धातुएं बनी किससे, आपने जो भोजन खाया वो अच्छी तरह से पचा, पचने के बाद उसका रस बन गया, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, आदि आदि सारी धातुएं बनी। लेकिन आपने भोजन खाया, वो आपकी अग्नि मंद है, फिर भी आपने भोजन खा लिया तो क्या होगा, आपका रस विकृत हो जाएगा, आपका रक्त विकृत हो जाएगा, आपका मांस और मेद, अस्थि, मज्जा आदि जो धातुएं हो सारी की सारी विकृत हो जाएंगी, सारी की सारी बेकार हो जाएंगी। और जब यही संप्राप्ति लंबे समय तक रहेगी, लगातार वर्षों तक रहेगी, तो वो आपको कैंसर की संप्राप्ति बना देता है, यानी कि आपको कैंसर बना देता है। एक कारण तो ये रहा है कैंसर के बनने में। दूसरा जो कारण है वो ये है कि आपको मान लीजिए कोई भी बुखार आया या सर्दी या जुकाम हुई, आपको बुखार आया। बुखार क्यों आया, क्योंकि आपकी अग्नि मंद थी और आपने बुखार में आने के कारण बुखार में आपने क्या किया, बुखार आया और आपने अंग्रेजी दवाई खा ली। अंग्रेजी दवाई खा करके आपने उस बुखार को दबा दिया तो आपकी अग्नि तो ठीक नहीं हुई उसके दबाने से, वो बुखार दोबारा फिर आएगा आपको, दोबारा फिर आया, फिर आपने पैरासिटामोल या एंटीबायोटिक आदि कुछ भी खा पी करके उसको फिर दबा दिया। ऐसे बार बार बुखार आपको आता रहेगा और आप एंटीबायोटिक या पैरासिटामोल खा करके उस बुखार को दबाते रहेंगे तो क्या होगा, वो आम जो है वो पच करके आपकी धातुओं में चला जाएगा। जिस आम के बनने से आपके शरीर में बुखार आ रहा था, बार बार बुखार बन रहा था, वो आम अब साम अवस्था में पहुंच गया है। जब कोई भी रोग पुराना चल जाता है, लंबा चल जाता है, लंबे समय तक चल जाता है, तो वो क्या है, वो उस सामता में पहुंच जाता है और सामता में जब पहुंचता है तो वो बहुत बड़े रोग पैदा करता है, जीर्ण व्याधियां पैदा कर देता है और पूरा जीवन तक चलने वाली व्याधियां जो है वो उत्पन्न कर देता है, जिनमें से एक कैंसर भी है, शुगर है, बीपी है, थायराइड है,
और भी बहुत सारी व्याधियाँ, आपकी किडनी भी फेलियर हो सकती है। तो इस तरह की ये व्याधियाँ बनी क्यों? क्योंकि आपको जठराग्नि आपकी जो थी वो मंद थी, आपको आम बन रहा था, आपने आम की चिकित्सा नहीं की, अपनी अग्नि की चिकित्सा नहीं की, आपने उसको दबाने की चिकित्सा की। तो क्या हुआ, लगातार बनते बनते आम इतनी विकृत अवस्था में पहुंच गया कि आपको कैंसर बन गया। और उस कैंसर का इलाज क्या है, उस कैंसर की चिकित्सा क्या है? उस कैंसर की चिकित्सा कीमोथेरेपी नहीं है। उस कैंसर की सबसे प्रारंभिक चिकित्सा, सबसे पहली चिकित्सा कोई है तो वो ये है कि आप उस रोगी का दीपन पाचन कीजिए, उसको अच्छी भूख लगाइए, उसका पाचन तंत्र अच्छा कीजिए, उसका अनुलोमन अच्छे से कीजिए। क्यों कीजिए? क्योंकि जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक आप उसको यदि हीरे की भस्म भी खिलाते रहें, हीरा की भस्म जो है वो कैंसर में बहुत अच्छा कार्य करती है, लेकिन दीपन पाचन के बिना अगर आप उसको हीरे की भस्म भी खिलाएंगे तो वो कुछ काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि पीछे से आपकी जठराग्नि मंद होने के कारण आपका आम लगातार बन रहा है। यानी कि कैंसर जहां हो गया, गले में है या स्तन में है या फेफड़े में है या किडनी में है या आपके हृदय में है या आपके ब्रेन में है, जहां कहीं भी आपको कैंसर हो गया है, वहां पर जिस आम के कारण बनी है वो एक आम का मतलब विषाक्त द्रव्य, विष युक्त पदार्थ है, जहर एक प्रकार का हम कह सकते हैं, जो भोजन के न पचने से बनता है शरीर के अंदर।